शहर में चीकू नाम का एक लड़का था। चीकू को गैजेट बहुत पसंद थे, खास तौर पर उसका छोटा सा टैबलेट, जिसे वह मैजिक मिरर कहता था क्योंकि यह उसे अंतहीन वीडियो गेम और रोमांचक कहानियां दिखाता था। चीकू घंटों मैजिक मिरर में घूरता रहता था और कोई भी उसे दूर नहीं खींच सकता था, यहाँ तक कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त बिल्ली मिल्ली भी नहीं, जिसे खेलना बहुत पसंद था। एक धूप भरे शनिवार को चीकू की माँ ने आवाज लगाई, चीकू, तुम बाहर आकर अपने दोस्तों के साथ क्यों नहीं खेलते? लेकिन चीकू ने बस बुदबुदाया, बस एक और वीडियो, माँ। और वह एक और वीडियो 10, फिर 20 में बदल गया, जब तक कि सूरज ढल नहीं गया और पूरा दिन बीत गया। दिन बीतते गए और चीकू की आंखें थकी हुई और सूखी होने लगी। उसे तब भी नींद आती थी जब उसे नहीं आनी चाहिए थी और वह स्कूल में मुश्किल से ध्यान लगा पाता था। लेकिन सबसे बुरी बात यह थी कि उसे अब अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने का मन नहीं करता था। जब मेरे पास मैजिक मिरर है तो बाहर खेलने की क्या जरूरत है, उसने सोचा। एक शाम, जब चीकू एक और वीडियो मैराथन शुरू करने वाला था, उसने एक छोटी सी खनकती हुई आवाज सुनी। यह बिल्ली मिल्ली थी। वह उससे फुसफुसा रही थी, लेकिन उसकी आवाज अलग लग रही थी, लगभग जादुई। चीकू, मिल्ली ने म्याऊं किया, उसकी आंखें रहस्यमय ढंग से चमक रही थी। मेरे साथ अपने जादुई दर्पण के अंदर की दुनिया में आओ। चीकू के कुछ भी कहने से पहले उसने पाया कि वह सिकुड़ता जा रहा था, छोटा होता जा रहा था, जब तक कि वह स्क्रीन के अंदर फिट होने लायक छोटा नहीं हो गया। वह वहां था, जादुई दर्पण के अंदर, अंतहीन वीडियो गेम और अजीब चमकती रोशनी से घिरा हुआ। पहले तो चीकू को लगा कि यह अद्भुत है, लेकिन जैसे ही उसने तलाश करने की कोशिश की, उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वीडियो और गेम उसके चारों ओर तेजी से घूमने लगे। यह इतना चमकीला और तेज था कि चीकू ने अपने कान ढक लिए और अपनी आंखें बंद कर ली। मदद करो, मुझे बाहर निकालो, वह चिल्लाया, लेकिन जादुई दर्पण बस हंसा। तुम ही हो जो हमेशा के लिए यहाँ रहना चाहते थे, यह प्रतिध्वनित हुआ। अब तुम यहीं रहोगे। अचानक चीकू को एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, चीकू। यहाँ पर यह फिर से मिली थी, लेकिन वह आईने के बाहर खड़ी थी, उसकी मदद करने की कोशिश कर रही थी। तुम्हें बाहर निकलने का रास्ता ढूंढकर जादू को तोड़ना होगा, उसने पुकारा। चीकू चमकती रोशनी की भूल भुलैया में भागना शुरू कर दिया, स्क्रीन को चकमा देते हुए और अपने रास्ते में आने वाले पॉपअप को बंद करते हुए। घंटों लगने के बाद उसे आखिरकार दूरी में एक छोटी सी फीकी रोशनी दिखाई दी। अपनी पूरी ताकत से उसने उस ओर धक्का दिया और आखिरी छलांग के साथ वह जादुई आईने से बच निकला। अपने कमरे में वापस आकर चीकू ने अपनी आंखें खोली और वहां मिली थी, जो अपनी बड़ी हरी आंखों से उसे देख रही थी। धन्यवाद, मिली, चीकू ने अपने दोस्त को कसकर गले लगाते हुए फुसफुसाया। उस दिन से चीकू हर दिन जादुई आईने का थोड़ा ही इस्तेमाल करता था, अपना बाकी समय बाहर खेलने, किताबें पढ़ने और मिली के साथ नए रोमांच बनाने में बिताता था। और तुम जानते हो क्या? चीकू अधिक स्वस्थ, खुश और बहुत अधिक शक्तिशाली महसूस करने लगा, क्योंकि उसने सीख लिया था कि सबसे अच्छे रोमांच वास्तविक दुनिया में होते हैं, न कि केवल स्क्रीन पर।